ऐसा एक जहाज़ जिसके बारे में सभी का यह कहना था कि यह जहाज़ कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन यह जहाज़ अपना पहला सफ़र पूरा नहीं कर पाया। हम बात करने जा रहे हैं टाइटैनिक की। 17 मंजिल इमारत जितनी ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 से अधिक लोगों को अपने अंदर समाये जाने की क्षमता रखने वाला यह जहाज़ वाकई में एक विशाल जहाज़ था। इसकी शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब बेलफास्ट में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज़ बनानी शुरू की। 3000 लोगों ने इस जहाज़ को अपने कड़ी मेहनत और लगन से 26 महीने में इसे बनाकर पूरा कर दिया। जब यह विशाल जहाज़ बनकर तैयार हुआ था, तब 1 लाख से अधिक लोगों ने इसे देखने आए थे और यह देखकर हैरान रह गए थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने बड़े जहाज़ बन सकता है। और इस जहाज़ की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट थी। उस समय इसे बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च पड़ा, जिसे आज के हिसाब से देखें तो करीब $145 मिलियन तक होगी। जब यह जहाज़ बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ था, तब इसमें छोटे छोटे डेकोरेशन का कार्य चल रहा था। अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज़ पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था। इसकी सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज़ को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना था, जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जहाज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत की, तब इस जहाज़ पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज़ 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। और जहाज़ में कुछ लोगों को इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाज़ों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज़ में शिफ्ट कर दिया गया था। सफ़र के शुरू होने के 4 दिन तक तो यह जहाज़ बिना किसी समस्या के अपने मार्ग की ओर बढ़ाता रहा, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर जहाज़ पानी की तैरती बर्फ़ से जाकर टकराया। बर्फ़ के टुकड़े से टकराने के बाद, जिसके कारण जहाज़ में धीरे धीरे पानी भरने लगा और पूरी तरीके से पानी ने जहाज़ पर कब्जा कर लिया। यह देखते ही सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई और डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट का प्रयोग किया गया, लेकिन उस वक्त जहाज़ पर 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, जो 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसी कारण से 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। जबकि टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट का डिज़ाइन हुआ था। हादसे में अपनी जान गंवाने वाले में पुरुष सबसे अधिक थे, जिसमें से 337 की ही लाशें मिली और बच्ची और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया प्रोटोकॉल के अनुसार। जिसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया था, क्योंकि लाइफ बोट उनके ज़्यादा करीब थी। इसके बाद 42% सेकेंड क्लास के लोगों को और थर्ड क्लास में मौजूद लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचने नहीं दिया गया। इस जहाज़ पर 9 कुत्ते भी थे, जिनमें से 2 को सही सलामत बचाया गया। जहाज़ में जब पानी भर गया तो काफ़ी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का तापमान इतना ठंडा था कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि -2 डिग्री में इंसान केवल 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता। बर्फ़ से टकराने के करीब 2 घंटे 40 मिनट बाद, यानी 2:20 पर पानी में डूब गया और इसे 15 मिनट समय लगा समुद्र तल तक पहुंचने में। जब टाइटैनिक जहाज़ डूब रहा था, तब 2 महीने की बच्ची को बचा लिया गया, जिसका नाम मिल्वाना डी था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को 97 वर्ष में हुई थी। यह आखिरी यात्री थी टाइटैनिक की। जब जहाज़ बर्फ़ से टकराया था, तब यह 2 भागों में बट गया था। यह दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज़ 1912 में डूबा था, लेकिन इसको 1985 में जाकर ढूंढा जा सका। इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लगा। इसे शोधकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। यह जहाज़ जहां पर डूबा था वहां पर अंधेरा था और समुद्र की गहराइयों में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
इसी कारण से कोई इंसान का जाना और वापस आना बहुत मुश्किल था। जहाज़ इतना भारी बड़ा था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना नामुमकिन है। समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ी से गल रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 20 से 30 साल में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरीके से गल जाएगा क्योंकि समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे और वह रोज़ 180 किलो मलबा खा जाते हैं। इसी कारण से वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा समय तक नहीं बची है।